ओके जी, तो पार्ट 1 के अंदर डाउडो और चापशोरो की बातें हो रही थी, वहीं से रिज्यूम करते हैं। तो चापशोरो तो खा लिया, इट वाज रियली गुड। इट इज़ प्रॉब्ली द ओनली हुंजा की डिश जो कि नॉन लोकल्स को भी पसंद आएगी। डाउडो बाद में आता है। डाउडो इज़ लाइक द नूडल थिंग दैट यू वॉट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर ऑफ चिकन टू इट, तो इस वजह से इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। उसके अलावा वो लोग अपनी डिशेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलनट ऑयल और एप्रिकॉट ऑयल का यूज़ करते हैं, नॉट वेरी हाईली यूज्ड बाय द नॉन लोकल। तो मेरे एक्सपीरियंस में चापशोरो एंड डाउडो आर द टू हुंजा की लोकल डिशेस जो कि एब्सोल्युटली मस्ट ट्राई हैं अगर आप कभी हुंजा विजिट करें। उसके अलावा करीमाबाद बाज़ार भी लाजमी घूमिएगा, दैट इज़ द सेलिंग पॉइंट। डे 3 पे बोटिंग बंद थी, तो हम लोग अगले दिन दोबारा निकले अताबाद बोटिंग करने के लिए, और रास्ते में मेरे सामने ये 2 मरासी लगे हुए थे। खैर अताबाद लेक पहुंचे और यहाँ पे बोटिंग करना इज़ वन ऑफ द सीरीनेस्ट एक्सपीरियंसेस। अच्छा, तो अताबाद लेक घूमने के बाद हम लोग वापस होटल की तरफ चले गए। वहाँ पे अगर आप देखो तो होटल के सामने अल्तित फोर्ट का भी व्यू आता है, तो ज़्यादा क्लोज था वो। हम लोगों ने फिर हाईएस्ट बुक कराई दोबारा, और वहीं पे अल्तित फोर्ट फिर बल्तित फोर्ट घूमने चले गए। क्या तासुरात ये हैं कि मज़ा आएगा। अभी जा किधर हैं? थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ऊपर किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं हम लोग बल्तीत फोर्ट देखने। बल्तीत जा रहे हैं? हाँ, वहाँ महाराना, हमारा वहाँ पे जायदाद का थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया था, तो उसका सेटलमेंट करने जा रहे हैं, उसको क्लेम करने जा रहे हैं हम लोग। ड्राइवर साहब ने हमें बल्तित का बोल के अल्तित पे छोड़ दिया। और वन ऑफ द रीजंस आई लाइक अल्तित फोर्ट वे मोर देन बल्तित इज़ बिकॉज ऑफ देयर टूर गाइड, जिनका अंदाज़ा बयान इस कदर दिलकश था कि मैंने कहा मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस भी इन्हीं के स्टाइल के अंदर देनी है भाई। 2 भाई, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी, छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी जो स्केलेटन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अली भी हमें बड़े कैजुअली बता रहे हैं कि इस पत्थरनुमा चीज़ के अंदर एक अनारकली एस्क लाश है एक प्रिंस की, जो कि बड़े भाई ने उसको फॉर व्हाट्सएवर रीज़न पावर के अंदर आके जिंदा चुनवा दी। लेकिन अली भी हमारा एक तो सवाल है कि ये दरवाजे इतने छोटे काहे थे पिछले ज़माने के अंदर? दरवाजे छोटे रखने का भी रीज़न है क्योंकि एनिमीज हमलावर अटैक करते थे, एकदम स्पीड से इंटर ना करे। जैसे वो इंटर होंगे सर झुका के अंदर उनका सर कलम किया जाए। दूसरा रिस्पेक्ट, बादशाह के सामने भी बाहर से जो भी आए इतरामन सर झुका के अंदर इंटर हो। अली भाई लगे हाथ हुंजा के साथ साथ फिर थोड़ी सी तिब्बत की भी हिस्ट्री बताई दें, और ख़वातीन व हज़रात ज़रा गौर फरमाइएगा साथ भाई की क्विक आंसरिंग के पर भी। बुद्धिज्म में होता है दलाई लामा, और ये पत्थर हुंदुशुतिन वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाना, मक्खन लगाना किस्म का देवता मानते थे। इसको शिवलिंग भी कहते हैं, शिवा शिवलिंग, जो कि होता है हिंदुइज्म धर्म। और ये एक साइन है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जितने भी हमारे दरवाजे के चुकाट से ना, सब पे यही साइन है। So this sign, you look here, gold circle and cross inside. Swastika. Swastika. So swastika basically in Hinduism. And Nazi German जो हिटलर था उसके फ्लैग पे भी था। इसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 डॉट्स इनसाइड, 4। वो 4 कौन कौन से है? एयर वाटर एलिमेंट्स है चारों। एयर वाटर अर्थ फायर। आग पानी मट्टी हवा, ये चारों मिलके बनता है शक्ति। सो शक्ति मींस पावर। इतना इंटेलेक्ट बोर करेगा अली भाई यार, वापस थोड़ा सा किलिंग के ऊपर आए। सो डाउन देयर इज द पनिशमेंट एरिया, डेंजन जेल, नो वेंटिलेशन, नो सन, डार्क ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा। जो हमलावर जो एनिमीज होते थे उनके हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। प्रिजनर यानी काल कोठरी, जिंदान भी कहेंगे, तहखाना है ये पनिशमेंट होती थी यहाँ पे जो हमलावर होते थे। इतना कोई मल्टीपर्पज़ फोर्ट है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे डंजन और जिंदा लाश के अलावा शाम की चाय एंजॉय करने के लिए बादशाहों के लिए बालकनी भी है विद अ व्यू। इस फ्रेम में अली भी बता रहे हैं कि जो बड़े से खंबे के साथ छोटा सा कमरा है ये इबादत गाह थी, और भाई मारने के तरीक़ों की इतनी वैरायटी थी कि जो ज़्यादा खूंखार किस्म के प्रिजनर्स थे ना, उनको तो स्पेशल मौत छत से गिरा देते थे नीचे पत्थरों के ऊपर। तो तरीक़ों की कोई कमी नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं कि अली भी खुद वीडियो बना रहे हैं, वो आगे पीछे भाग रहे थे, और जैसे भाग रहे थे हमें लग रहा था कि इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अली भाई रियली कुक्ड एंड डिड नॉट डिसअपॉइंट।
भाई एट द एंड 600 जो है हमारे पूरे पैसे वसूल। पूरे पैसे वसूल हो गए, असां को ॾाढो मज़ो आयो। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई लव्ड इट, द व्यू, द माउंटेन्स। टिकट भी अच्छी उसका है, अच्छे मटेरियल का है। सो लाइक 600 में से 100 रुपये तो इसके प्रिंटिंग में चले जाते हैं। एंड द व्यू वाज वर्थ इट मैन, वर्थ। एंड जस्ट लाइक द व्यू, जीप की छत की राइड वाज आल्सो वर्थ इट। ओके जी, सो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और जीप अगर आप छत पे। सामने का व्यू देखें, Oh my God, खतरा भी है कि फ़ोन कहीं गिर के नबूद ना हो जाए। अभी हम लोग अल्तित फोर्ट देख के निकल रहे हैं अब हम बल्तित के लिए। हाँ जी, बल्तित का मतलब ऊपर, अल्तित का मतलब नीचे। तो ये वाला जो फोर्ट है इट इज ऑन मोर एल्टीट्यूड। और Which is- दूसरा इस गांव का नाम था अल्तित, और अल्ती, और उसके बेसिस पे अल्तित फोर्ट बनाया था। हाँ जी, और वो नीचे था कंपैरेटिवली। सर्दियों में जो है वो ये लोग ऊपर बल्तित में चले जाते थे, वहाँ पे ठंड होती थी और सर्दियों में नीचे आ जाते थे। और सर्दियों में नीचे आ जाते थे। और वी आर गोना वॉच आवर स्टेप, ताकि अगर ढह पाओ ना तो हड्डियाँ बचत की बनी हैं। हाँ जी, नहीं, हड्डियाँ जाएंगी, जान बचानी। हाँ, हड्डियाँ चली जाएं, फ़ोन भी चला जाए। को कुछ नहीं होना चाहिए। Bro, look at that road. It's such a pretty place. एंड इफ साद भाई सेड लुक एट द रोड, देन यू लुक एट द रोड। Our mums told us to not go too adventurous, Yes. to not risk Yes. stuff, to not be on the edge. And look at us. And since we are not mama's boys, Yeah, we are papa's princesses. doesn't get any better than this. Doesn't get any better. शुगर लगाते लगाते करीमाबाद नज़र आ गया, जहाँ पे उतर के ये मैंने देसी क्रोसॉन ट्राई किया। उसके बाद बल्तित फोर्ट। और गैस करें ये जो जिस चीज़ पे मैं चल रहा हूँ, ये नीचे क्या है? दिस इज़ येट अनदर डंजन। व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? गाइस लुक नीचे आते हुए। यहाँ पे मीटिंगें किया करते थे। आप मेहमानों को ये भी बताता चलूँ कि ये हुंजा का देसी घर भी है। नूडल टाइप के सूप के लिए स्पेशली वी कैन यूज फॉर एप्रिकॉट जूस आल्सो। तवे के साथ नीचे भी देखा करते थे। ये सामने जो कार पार्किंग जो एरिया है, बिफोर 1974 ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। नाउ इट्स स्कूल ग्राउंड। के सामने राकापोशी है। आप लकी हैं, सुबह से किसी को नजर नहीं आ रही थी आज की। दिस टूर गाइड वॉज ऑल्सो नॉट बैड, लेकिन चूंकि अली भाई नहीं थे तो मेरा ज़्यादा दिल नहीं किया रिकॉर्ड करने का। मेरी मर्ज़ी भाई, मैं नहीं रिकॉर्ड किया। मैं हूँ ही ऐसा, मैं सिर्फ अपने सेम नाम वाले लोगों की हरकतें रिकॉर्ड करता हूँ, बाकियों को मैं कवर नहीं करता, माजरत। इसके बाद एक क्रिस्टल वाली शॉप पे भी चले गए, जहाँ पे आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग वो आपको एक क्रिस्टल असाइन कर देते हैं। लगे हाथ थोड़ी सी हुंजा फुटबॉल भी देख लिया और पता चला ये लोग तो बिल्कुल चतुर एफसी की तरह खेलते हैं। फिर कुछ गैर ज़रूरी सवालात के ज़रूरी जवाबात भी सोचे, जैसे कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? यार हुंजा है, बल्तीत और अताबाद लेक है, स्कर्दू है, अस्तूर। दुनिया में बहुत कुछ है। इतना कुछ है, वियना है, स्विट्जरलैंड जाओ, क्या आंखों के पीछे उसके पड़े अलावा हुए? 4 बिलियन और खवातीन जिनकी 8 बिलियन आंखें, जो बात है, और जिनमें से कम 1 बिलियन तो ज़्यादा खूबसूरत होंगी। होंगी। ऐ बहुत कुछ लिखा हुआ है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वही है। राहतें और भी हैं असल की राहत के वही सिवा। ना, अब ये सस्ते आशिकों वाली हरकतें करने की क्या जरूरत? कमाल बात तो ये है, सस्ता आशिक बोल के फिर वही हरकतें भी की इन लोगों ने। दस मिनट की एक दिन की हाईलाइट निकल गई है। अब वापसी का सफ़र तय करना है, जिसके बाद गाड़ी ख़राब होगी भाई। अच्छा, 5 घंटे से गाड़ी ख़राब है, इधर हम बॉयज़ ने अपनी अलग एक्टिविटी निकाली हुई। ये चिल्लास से कुछ 28 किलोमीटर पहले ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप के बाहर ये 2 लौंडे हैं। इस लौंडे को गौर से देखिए। इस लौंडे का कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का। और ये लौंडा है CS मेजर।
अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है, ठीक हो? कहीं से व्हाट आर यू डूइंग? यार ये हमने हमारी चिल्लास से कोई तकरीबन 28 किलोमीटर पहले गाड़ी खराब हो गई। 6 बजे से निकले हैं और अभी ये 10 बजे ख़राब हुई थी, अभी 3 बज रहे हैं। करूँगा तो अभी मैं भी इस चीज़ को तराश हूँ। मुझे पत्थर मिल गया था पीछे, मैं खुद को भी काबू नहीं कर पाया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथिया। क्या बात, क्या बात। किसी को अगर अभी तक समझ नहीं आई तो वर्कशॉप के पीछे ये जगह थी, यहाँ पे मेटालिक ओर्स पड़े हुए थे। जो सबसे अट्रैक्टिव क्रिस्टल्स लगे वो हमने उठाए और वर्कशॉप से जाके रेक मार उठाया उसको, उनको साफ़ करने के लिए। और ये पता नहीं होगा क्या सीन है। तो हम लोगों ने फिर अपनी इंजॉयमेंट स्टार्ट की। हम लोग जाके चार शर्ट जो है वो पत्थर कलेक्ट किया हम लोगों ने, पत्थर तराश रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं। ये है पत्थर और ये है रेगमाल। हाँ। हम गए पीछे, वी फाउंड समथिंग दैट वी नेवर न्यू दैट वी वुड एंजॉय, और आप लोग वो कर रहे हैं। मैं तो लॉस्ट हूँ। तो ये होता है कि जो इस चीज़ से एक सबक मिलता है, जो आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें होती हैं ना, उनको भेज देना चाहिए। अच्छा, पत्थर हो, पत्थर भी ना हो, कुछ भी हो, हम खेल लेंगे आप वो enjoy। हम खुश रहते हैं हर चीज़। इंजॉय भी बंदा एक हद तक करता है। गाड़ी ठीक हुई, फिर दोबारा ख़राब हुई, फिर ठीक हुई, फिर ख़राब हुई, और फिर जब ठीक हुई तो हमने कहा भैया तुम हमें बाबू सर टॉप तक छोड़ गया। और बाबू सर टॉप, ये रास्ता बाबू सर टॉप का ही है। शुक्र करे सामने चांद था तो नज़र आ रहा है कुछ, वरना ये कुछ नहीं नज़र आना था। और जो बंदा बाबू सर टॉप पे खुद गया हुआ ना, सिर्फ उसी को पता है ये किस किस्म की सीन्स चलते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में बाबू सर टॉप इज़ 4100 मीटर्स अबव सी लेवल, और दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान वेयर यू आर लीगली अलाउड टू टेक योर व्हीकल टू। तो यहाँ पे अब सीधी हाइक है, ये जो सीधी हाइक है ये आप गाड़ी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्टीप रास्ता है। काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे गाड़ियों की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं और भी बहुत ज़्यादा मसले निकल आते हैं। हमने यहाँ पे 3 किलोमीटर का सफ़र कोई 17 से 18 मिनट के अंदर किया है, और स्लो जा के हवा निकली हुई थी। लेकिन जब आप सर टॉप पहुँचे हैं तो फिर वहाँ पे जाके बॉयज़ ने बॉन फायर भी किया। टोटल 5 घंटे के सफ़र को 11 घंटे का बना के रात के 1 बजे होटल पहुँचे। हमको एक बात समझ आ गई है कि ये जो शख्स है जहाँ ये जाता है ये लेट करा देता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है। ये बंदा पहले भावलपुर से लाहौर आया, 6 घंटे का डिले हो गया, कोई बात। लाहौर से इस्लामाबाद आया, रात को पहुँचे फॉर व्हाट्सएवर रीज़न। दोनों दिन रात को, ठीक है। अभी इस्लामी ट्रिप शुरू नहीं हुआ, फिर ट्रिप शुरू हुआ, हम लोग नारान पहुँचना था हम लोगों ने, रात होगी, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने जाना था हुंजा। हुंजे में भी रॉन्ग वे चले गए, वापस आए वो भी रात को लेट, वो भी लेट। उसके बाद वापस सफ़र करने लगे हम। तो उसके अंदर हम लोग हुंजा से क्या नाम है चिलास, तकरीबन 3 घंटे भैया पहुँचे है ना, ये 3 घंटे में। और चिलास से यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी हैं ये 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हम लोग 10:15 बजे चिलास पहुँचे और रात के 12 बजे यहाँ पे आए, गाड़ी ख़राब। ये शख्स सोलली रिस्पॉन्सिबल मेरी वजह से, इवन इफ दैट्स ट्रू, मेरी वजह से हम लोगों ने रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे बल्कि बाबू सर पे बैठ के बॉनफायर। नहीं, आपने तो थैंकफुल फॉर दैट। आपने तो अनग्रेटफुल, शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। तो ये होटल हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल तो यहाँ पे साबुन नहीं है, यहाँ पे मुंह धोने को पानी नहीं है, यहाँ पे मुंह धोने को पानी, इसके मुंह धोने को पानी नहीं है। ना यहाँ पे वाईफाई है, ना यहाँ पे ना सिग्नल्स हैं, ना सिग्नल है, ना भी यहाँ पे 12 बजे के बाद प्लग्स के 12 बजे से पहले प्लग 12 बजे से पहले हम ना यहाँ पे प्लग्स के अंदर ना बिजली आती है, ना चार्ज नहीं कर सकते 12 बजे से पहले। बिजली नहीं आती यार, बिजली नहीं आती। इवन ऊपर रूम से कोई रूम सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, ना हीटर, ना माइक्रोवेव, ना कुछ, बिजली नहीं आती। स्पीकर है। एक अच्छी चीज़ जो डिस्कवर की, ये बुड़वाई में कायनात रेस्टोरेंट है। यहाँ का सब कुछ ही अच्छा है, बेहतरीन जगह। इससे अच्छी खाने की जगह मैंने पूरे सफ़र के अंदर कहीं नहीं खाई। अनपेड प्रमोशन बिकॉज इट्स जेन्युइन भाई, सब कुछ ही अच्छा है। मुर्ग चन्ने, ऑमलेट, पराठे, रात को बारबेक्यू भाई, सब कुछ। और इतनी अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती। तो इफ़ यू वांना ईट सम प्लेस दैट यू वॉन्ट रिग्रेट, जनरली कह रहा हूँ, मुझे पैसे शैसे किसी ने कुछ नहीं दिया, तो yes, you can definitely check this out the next time you go to Nara and don't know where to eat. With that, it's a wraps for the duo vlog. अब इतनी एडिटिंग की है यार।
Do let me know your thoughts in the comment section below. What do you think about it? What can be changed? What can be improved? What would you like to see? And yeah, do like if you like the video, and subscribe must, so you don't miss out any new upcoming content. And yeah, I'll see you guys in the next video. Enjoy.